आपको बता दूं कि इस थोबड़ा पे पेंट पोचारा कर लेने से कोई महाज्ञानी नहीं बन जाता। इसके लिए ऐसे ऐसे शिक्षकों के शरणों में जाना पड़ता है। शुक्र कीजिए कि उस दिन सन्नी पाजी का जो है मूड ठीक होगा, नहीं तो देख रहे हैं ना 2.5 किलो का हाथ, ये ऐसे दबाते ना थोड़ा पे सारा पेंट पोचारा झड़ जाता है आपका। हेलो दोस्तों, इनसे मिलिए यहाँ जना भूम कश्यप, माफ कीजिएगा ओम कश्यप, इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। इनको तलवे चाटने की इतनी चुल मची रहती है कि इनको होश ही नहीं रहता कि कब क्या बोल देती है। अभी अभी आपने सुना होगा कि इन्होंने यूट्यूबर शिक्षकों को, ऐसे ऐसे धुरंधर शिक्षकों को इन्होंने 2 कौड़ी का शिक्षक बोला हुआ है। ये अपने आप को महाज्ञानी और इनको अज्ञानी साबित करने में लगी हुई हैं। मैडम जी, मैं आपको बता दूं कि इस थोबड़ा पे पेंट पोचारा कर लेने से कोई महाज्ञानी नहीं बन जाता। इसके लिए ऐसे ऐसे शिक्षकों के शरणों में जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब कोई आदमी महाज्ञानी बनता है। इनको आप 2 कौड़ी का शिक्षक बता रही हैं। खुद अपनी रैंक जो है, खुद रैंक पूरे दुनिया में 157 नंबर पे मीडिया रैंक लेकर के चली गई हैं। शर्म करनी चाहिए आपको। आप इनको 2 कौड़ी के शिक्षक बता रही हैं। अभी दोस्तों इनके बारे में और जरा देखते हैं, इनके औकात लगाते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हमारे शिक्षक हैं, ये खान सर हैं, आप लोग जानते हैं। इनकी नेटवर्थ जो है 40 करोड़ है, लगभग 20 लाख पर मंथ ये कमा लेते हैं यूट्यूब से या अपने कोचिंग संस्थान से। सोचिए, ये इतना कम फी में पढ़ाते हैं तब इतना हो रहा है, जब ये औरों की तरफ फी लेते तो कितना जाता। अब ये एक सर हैं जिनकी नेटवर्थ जो है पर मंथ 1 to 5 करोड़ है। इनको तो पहचानते ही होंगे, अवध सर हैं। इनकी नेटवर्थ जो है 10 करोड़ है पूरा नेटवर्थ। ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है जो कि निकाला गया है, उसके अनुसार मैंने गूगल से लेके बता रहा हूं मैं। और ये विकास दिव्य कीर्ति सर है जिनकी 25 करोड़ नेटवर्थ है। ये भी यूट्यूब वगैरह से कितना कमाते होंगे अंदाजा लगा सकते हैं। दृष्टि IAS इनका चलता है दिल्ली में। ये अलग पांडे सर हैं, इनकी नेटवर्थ 14,000 करोड़ है। और इनकी तो IPO भी आए हुए हैं ना शेयर मार्केट में, वो भी इनका चलता है। तो सोचिए, ऐसे ऐसे शिक्षकों को 2 कौड़ी का शिक्षक बता रही है मैडम जी। अगर ये चाहें आपको तो अपने घर में मेड रख सकते हैं, मेड। अपने इंस्टीट्यूट में चाहें तो आपको ये जो है रिसेप्शनिस्ट रख सकते हैं। और आप रह भी लीजिएगा, इसलिए रह लीजिएगा क्योंकि आपको तो पैसे से मतलब है और किसी चीज से मतलब तो है नहीं। और आप चलिए इनको 2 कौड़ी का बताने, औकात देखने। आपकी औकात ये है कि ये घर में आपको ये बना के रख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए इनकी और क्या हाल है। ये मैडम जी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये सन्नी पाजी हैं, ये उनके पप्पा जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं। इनकी डेथ होने से लगभग 8-10 दिन पहले ये अपने न्यूज चैनल में चला दी थी कि धर्मेंद्र जी की डेथ हो गई है। बताइए, शुक्र कीजिए कि उस दिन सन्नी पाजी का जो है मूड ठीक होगा, नहीं तो देख रहे हैं ना 2.5 किलो का हाथ, ये ऐसे दबाते ना थोड़ा पे सारा पेंट पोचारा झड़ जाता है आपका। उस दिन पाजी का मूड ठीक होगा। किसी के पिताजी के जिंदा रहते आप उसको मार दीजिएगा, पूरे दुनिया में दिखाने लगिएगा, तो बताइए कितना गुस्सा आएगा। वो तो समझ लीजिए कि पता नहीं क्या उस दिन हुआ था कि ये शांत होंगे। और ये जो है मोहतरमा बच गई, इनका पेंट पोचारा जो है वो बच गया। ये ऐसी हैं। अभी यही नहीं दोस्तों, अब ये देखिए, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, जो वीडियो में इन्होंने क्या क्या बोला हुआ है आप देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके। कॉपीराइट क्लेम लग जाता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं प्ले कर रहा हूं। अभी इनको जरा देखिए, ये अपने वीडियो में ये भी बोली हुई हैं कि ये यूट्यूबर शिक्षक आ जाते हैं और अपने ब्लैक बोर्ड पे पता नहीं क्या क्या झूठ मूठ का पढ़ा देते हैं, उनको ज्ञानवान होता नहीं है। तो इस मोहतरमा को क्या है हम बोले, मतलब ये इतने तलवे चाटने में अंधी और बहरी हो गई हैं कि इनको दिख भी नहीं रहा है कि आजकल ब्लैक बोर्ड पे कौन पढ़ा रहे भाई। ब्लैक बोर्ड खासतौर पे यूट्यूबर वाले तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पढ़ा रहा होगा। सारे लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। व्हाइट बोर्ड भी छोड़िए यार, अब तो ये डिजिटल बोर्ड का जमाना आ गया, डिजिटल बोर्ड पे सब पढ़ा रहे हैं। और डिजिटल बोर्ड में भी कोई बैकग्राउंड मतलब विरला ही रखता होगा। और ये मोहतरमा कह रही है कि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, गलत गलत ज्ञान दे रहे हैं। तो ये ऐसी महाज्ञानी हैं जिनको ये सब भी नहीं दिख रहा है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी अंधभक्त हैं कि इनको दिख नहीं रहा है कि व्हाइट बोर्ड का जमाना आ गया भाई, डिजिटल बोर्ड का जमाना आ गया है। ब्लैक बोर्ड पे यूट्यूबर वाले नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बोलना है, बस बोलना है, सही हो या गलत हो। तो ये इस लेवल की अंधभक्त है, मतलब हर बार ये अपनी अंधभक्ति साबित करती रहती है ये मैडम जी। और ऐसे ही कुछ लोग भी है, इन्हीं की तरह तलवे चाटने वाले लोग भी है। ये सब वैसे ही लोग हैं जो इनकी तरफदारी करते हैं, इनको अपना आदर्श मानते हैं। और हम जैसे शिक्षकों को आकर के ज्ञान देने लगते हैं सोशल मीडिया पे कि शिक्षक महोदय जी आपका काम सिर्फ पढ़ाना है, आप ऐसे ऐसे बातों पे मत बोलिए। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जैसे लोग जो कि
जब ऐसे तलवे चाटते चाटते अंधे बहरे और गूंगे हो जाएंगे तो फिर शिक्षकों को ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये बात तो सबको पता ही है कि किसी भी देश के निर्माण में सबसे मुख्य योगदान जो होता है वो होता है शिक्षा का। और शिक्षा कहाँ से आता है? शिक्षकों के यहाँ से। तो भाई शिक्षकों को कुल मिला के ये देखा जाए तो शिक्षकों का ही जो है सबसे बड़ा मुख्य भूमिका है एक देश के निर्माण में। तो शिक्षकों को तो बोलना पड़ेगा ही। और जिस देश में शिक्षकों की सम्मान न हो, शिक्षा का सम्मान न हो, मुझे नहीं लगता कि वो देश कभी आगे बढ़ सकता है, चाहे वो हमारा प्यारा भारत हो या कोई और अन्य कंट्री है हो। अगर हम उदाहरण ही ले लें, अमेरिका का ले लें या चाइना का ले लें या फिर जापान का ले लें, तो क्या वो तलवे चाटने से आगे है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो एजुकेशन सिस्टम को इतना डेवलप किया कि उन्होंने जो है गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ऐसे ऐसे जो है बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उन्होंने आविष्कार किया। और चाइना के पास इतना टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन सिस्टम को इतना अच्छा बनाया कि वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें जो है वो आविष्कार कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें दुनिया में चल रही है। हम मान लीजिए कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे पास एक कैमरा है और माइक भी मैंने लगाया हुआ है, डिजिटल बोर्ड है। ये सारी चीज़ें मतलब इनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो है हमारे देश में नहीं बनी हुई। इन चीज़ों का आविष्कार दूसरे देशों में हुआ है। और आविष्कार किसने किया है? कोई इंजीनियर किया होगा, कोई साइंटिस्ट किया होगा और वो पढ़ा लिखा होगा, तभी तो किया होगा ना। पढ़ा लिखा का मतलब सिर्फ डिग्री ही नहीं होता है, यानी वो एजुकेटेड होगा, शिक्षित होगा, उसके पास ज्ञान होगा, तभी इन चीज़ों का आविष्कार किया होगा। और ज़्यादातर चीज़ें ये जो है विदेशों में आविष्कार हुई है। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर अमेरिका में हुए हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर जब हम देखते हैं, हम यूज करते हैं, तो यहाँ से पूरा भर भर के पैसा जो है उनके यहाँ जाता है। तो इकोनॉमिक कंडीशन किसका आगे होगा? पैसे में कौन आगे बढ़ेंगे? वो। तो जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा, वो शिक्षकों को देंगे, साइंटिस्ट को वो पैसा देंगे, वो लोग नई नई चीजों का आविष्कार करेंगे। तो ऐसे करते करते आज अमेरिका के पास देखा जाए तो पावर में भी आगे है, पैसे में भी आगे है, एजुकेशन में भी आगे है। कुल मिला के एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाया। चाइना में एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, कुछ कुछ बनाते रहते हैं और वो जो है स्किल एजुकेशन वो लोग गेन करते हैं, जिसके माध्यम से कुछ ना कुछ चीज़ों का आविष्कार करते रहते हैं। और भाई हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि कोई चाह नहीं रहा है कि कोई पढ़े, और ऐसे ऐसे मोहतरमा लोग रहे हैं तो भाई देश का तो बेड़ा गर्क होगा ही। खुद अपने इस रैंक पे पहुंचा दी हैं देश के मीडिया को। और जो है ये लोग मिल करके कुछ तलवे चाटने वाले लोग और ऐसे ऐसे तलवे चाटने वाले पत्रकार लोग, कुछ जो अच्छे भले लोग हैं भी जो इस देश की चिंता कर रहे हैं, उनको भी आकर के लगते हैं ज्ञान देने कि आप बस चुप ही रहो, आपकी बस ये ड्यूटी है। मतलब ये हमारी ड्यूटी हमको समझाते हैं। अरे भाई तुम्हारी एक देश के नागरिक होने के नाते तुम्हारी कुछ भी ड्यूटी नहीं है, तुम्हारी बस ये ड्यूटी है कि तुम तलवे चाटो। मतलब ये कि इनकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि ये तलवे चाटें, तलवे चाटना इनकी ड्यूटी है। अब सोचिए जरा, इनकी ड्यूटी है सिर्फ तलवे चाटना और बाकी बस हो गया, यही देश की जिम्मेदारी है। दोस्तों बात तो बहुत सारा दिमाग में रहता है, एकदम इतना गुस्सा आता है कि मन करता है कितना हम लोग बोल दें, लेकिन बहुत सारे अभी इतना ही बात पे बहुत सारा हमको जो है ज्ञान मिलने वाला है मेरे कमेंट बॉक्स में। तो अभी फिलहाल इतना ही। अब आप लोगों की क्या राय है? क्या मोहतरमा ये सही बात बोल रही हैं? क्या हमारे मतलब जो शिक्षक हैं, क्या उनके पढ़ाने से बच्चे सक्सेस नहीं हो रहे हैं? क्या उनकी योगदान नहीं है हमारे देश के निर्माण में? आप लोग की क्या राय है, जरूर बताइएगा।